हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपका साइक्लोएल्किन का एक टॉपिक है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, उसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। बेयर्स ने आपकी थ्योरी साइक्लोएल्किन्स की स्टेबिलिटी के लिए दी थी। ठीक है, उन्हें आपकी जो स्टेबिलिटी बताई थी साइक्लोएल्किन्स की, वो आपकी एंगल स्ट्रेन के टर्म्स में बताई थी, जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है, जो आपकी साइक्लोएल्किन्स की स्टेबिलिटी बेयर्स ने बताई थी, वो फ्यूअर साइक्लोएल्किन्स के लिए बताई थी, जो आपके टॉप साइक्लोएल्किन्स है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन है उसके ऊपर वाले जो आपके हायर मेंबर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स है, उनके लिए जो थ्योरी थी ये इनवैलिड हो गई थी। ठीक है, वो देखेंगे क्यों हुई थी। पहले अभी हम देखते हैं कि आपकी बेयर की थ्योरी क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो बेयर्स की थ्योरी थी ये किस पर बेस्ड थी। ठीक है, किस फैक्ट पर बेयर्स ने आपकी थ्योरी दी थी। तो किस फैक्ट पर दी थी? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द नॉर्मल एंगल between any pair of bond of carbon atom is 109 डिग्री 28 मिनट्स। कहने का मतलब है कि जो आपका नॉर्मल एंगल होगा बिटवीन एनी पेयर ऑफ बॉन्ड, किसी भी दो बॉन्ड के बीच पर जो आपका नॉर्मल एंगल होगा वो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसमें देखो, ये आपके पास दो नॉर्मल एंगल है, नॉर्मल बॉन्ड है, तो इनके बीच में आपका जो एंगल है वो होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस फैक्ट को ध्यान रखते हुए बेयर्स ने अपना पोस्टुलेट दिया था। तो अब देखते हैं हमारा जो बेयर्स का मेन पोस्टुलेट क्या था। ठीक है, तो बेयर्स का मेन पोस्टुलेट देखते हैं। तो बेयर्स पोस्टुलेटेड दैट एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, जो आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स है, वुड इम्पोज अ कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन ऑन द रिंग। ठीक है, बेयर्स ने क्या पोस्टुलेट किया था कि कोई भी डेविएशन अगर आपका होता है बॉन्ड एंगल के बीच पर फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू से, ठीक है, जो आपका 109 डिग्री 28 मिनट है, तो उसके अलावा अगर आपको कोई डेविएशन देखने को मिलता है बॉन्ड्स पर, तो वो हमारी कंडीशन किसकी होगी? इंटरनल स्ट्रेन की कंडीशन होगी रिंग पर। ठीक है, मीन्स जो आपका टेट्राहेड्रल वैल्यू है 109 डिग्री 28 मिनट्स, अगर उसके अलावा कोई डेविएशन होता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन हमारी इंटरनल स्ट्रेन की कंडीशन मानी जाएगी रिंग पर। तो बेयर्स ने आपका जो मेन पोस्टुलेट ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Bayer calculated the angle through which each of the valency bond was deflected या deviated from the normal direction in the formation of rings. This he called angle strain. तो बेयर्स ने कैलकुलेट करा जो आपका डेविएशन हुआ था फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। तो 109 डिग्री 28 मिनट से जो आपका डेविएशन हुआ था, तो कितना डेविएशन हुआ था बेयर्स ने ये कैलकुलेट करा। ठीक है, और जो उसने कैलकुलेट करा उसने उसको कहा था एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि दिस ही कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल स्ट्रेन है ये आपका डिटरमाइन करेगा कि आपकी रिंग की स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ज़्यादा एंगल स्ट्रेन देखने को मिलेगा तो दैट मीन्स कि आपका साइक्लोएल्केन या रिंग आपकी अनस्टेबल है। ठीक है, कम एंगल स्ट्रेन होगा तो मीन्स आपकी जो रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये आपका बेयर ने यहाँ कैलकुलेट करा था। ठीक है, एक कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर। आपके पास है यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन का हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। यूजुअल स्ट्रक्चर आपका यहीं पर होता है। जो आपके कार्बन है, 3 कार्बन, वो आपके इक्विलेटरल पोजीशन पर रखे, कॉर्नर्स पर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इक्विलेटरल पॉइंट्स पर रखे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। यहाँ भी आपका 60 डिग्री होगा और यहाँ भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन बेयर्स ने क्या कहा था, जो आपके दो बॉन्ड के बीच पर एंगल होगा, दो नॉर्मल बॉन्ड के बीच पर एंगल होगा, वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इतना आपका एंगल होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ एंगल कितना है? 60 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ आपका डेविएशन देखने को मिला है, और वो डेविएशन कितना है? ये जो आपका डेविएशन है वो आपका एंगल स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो ये आपका डेविएशन देखने को मिला है जो आपका बेयर्स ने बताया था। ठीक है, तो इस डेविएशन को उसने बोला है कि ये आपका एंगल स्ट्रेन होगा। तो इस एंगल स्ट्रेन को हम कैलकुलेट करेंगे, उससे हम पता लगाएंगे कि आपका जो साइक्लोएल्केन है वो कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करा है? अगर हमें एक पे निकालना है, इस पर निकालना है हमें कि कितना आपका एंगल स्ट्रेन हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम हाफ इंटू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस टाइम 60 करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंगल स्ट्रेन कितना हुआ है। तो कितना हुआ एंगल स्ट्रेन हमारा यहाँ पर? अराउंड 24 डिग्री 44 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका डेविएशन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है साइक्लोप्रोपेन पर। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन का अगर हम एंगल स्ट्रेन कहेंगे कितना है, तो वो है आपका 24 डिग्री 44 मिनट्स। ठीक है, तो जो आपका 24 डिग्री 44 मिनट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल स्ट्रेन, या आप कह सकते हो द डेविएशन थ्रू विच ईच बॉन्ड बेंड्स फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल डायरेक्शन।
ठीक है। ये आपका जो एंगल है 24 डिग्री 44 मिनट, यही आपका एंगल स्ट्रेन है, यही आपका बताएगा स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी, या आप कह सकते हो ये आपका डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ है नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू से। ठीक है, ये आपका डेविएशन प्रोड्यूस हो रखा नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू से। ठीक है, तो और कंपाउंड्स के हम देखते हैं आपके एंगल स्ट्रेन क्या क्या है। साइक्लोप्रोपेन का तुम्हें पता है बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। एंगल स्ट्रेन तो हमें देख लिया ऊपर से क्या है 24 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोब्यूटेन का क्या होगा, स्क्वायर शेप का आपका होता है, बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री, और एंगल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा 9 डिग्री 44 मिनट्स का आपका एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर देखो आपका साइक्लोपेंटीन है, बॉन्ड एंगल कितना है आपका 108 डिग्री। ठीक है, एंगल स्ट्रेन कितना है आपका 0 डिग्री 49 मिनट्स का। ठीक है, साइक्लोपेंटीन में आपका एंगल स्ट्रेन है 0 डिग्री 49 मिनट का। फिर आता है आपका साइक्लोहेक्सेन, बॉन्ड एंगल है उसमें 120 डिग्री, दैट मीन्स आपका नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू से ज़्यादा आपका बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है आपका -5 डिग्री 16 मिनट। तो एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, चाहे आपका साइन यहाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। मेन आपका यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड एंगल स्ट्रेन का। ठीक है, आपको मेन यहाँ देखना है कि कितना एंगल आपका, कितना स्ट्रेन आपका हुआ है। ठीक है, तो माइनस हो या प्लस हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल 5 डिग्री 16 मिनट्स भी खाए तो वो भी आपका चलेगा। माइनस आपको खाली बता रहा है कि 120 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल था, और जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू थी वो आपकी 109 डिग्री 28 मिनट्स थी, तो वो माइनस करोगे तो आपका यहीं पर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि जो आपका साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का जो आपका एंगल स्ट्रेन है वो आपका 24 डिग्री 44 मिनट्स है। दैट मीन सबसे ज़्यादा आपका जो एंगल स्ट्रेन है वो साइक्लोप्रोपेन का है। तो हमने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा आपकी कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट साइक्लोप्रोपेन इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा इन चार में से। ठीक है, जो आपके साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, इन चार में से आपका साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता क्या है, देयरफॉर साइक्लोप्रोपेन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद Br2 HBr या हाइड्रोजनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट टू गिव ओपन चेन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए आपका साइक्लोप्रोपेन क्या करता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है, क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने से हो क्या रहा है आपका रिएक्टिविटी बढ़ जा रही है, उससे हो क्या रहा है आपकी रिंग ओपन हो जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ आपका ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन आपकी हुई है HBr के साथ, तो ये आपकी रिंग यहाँ टूट रखी है, ये स्प्लिट हो रही है आपकी रिंग, और यहाँ आपका बन रखा है एक स्ट्रेट चेन अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो ये आपका दिखाता है कि आपका साइक्लोप्रोपेन कितना अनस्टेबल है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें साइक्लोब्यूटेन की, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन का हमें एंगल स्ट्रेन दिख रहा है यहाँ पर 9 डिग्री 44 मिनट्स। ठीक है, जो इससे आपका बहुत कम है साइक्लोप्रोपेन से। तो हम बोल सकते हैं कि द एंगल स्ट्रेन इन द केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन इज लेस देन दैट इन द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, दैट मीन्स आपका साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से हो क्या रहा है, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जा रही है साइक्लोब्यूटेन की इन कंपैरिजन टू साइक्लोप्रोपेन। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि आपका साइक्लोब्यूटेन इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन बट ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन आपका रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में करता है, क्योंकि उसका एंगल स्ट्रेन कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि वो इजीली आपका रिंग ओपनिंग रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, आपका साइक्लोब्यूटेन यहाँ दे रखा है, इसका आपका हाइड्रोजनेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, और टेम्परेचर देखो आपका 200 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ड्रास्टिक कंडीशन पर आपकी रिएक्शन हो रखी है, तब आपको मिला है यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं अगर हम, तो अगर हम देखें द एंगल स्ट्रेन इज मिनिमम इन द केस ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोपेंटेन का आप देख सकते हो यहाँ पर कि एंगल स्ट्रेन आपका 0 डिग्री 44 मिनट्स है। ठीक है, दैट मीन साइक्लोपेंटेन का सबसे कम आपका एंगल स्ट्रेन है, तो साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होगी इन सब में से। ठीक है, सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, साइक्लोप्रोपेन की, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, साइक्लोपेंटेन की। दैट्स वाई आपकी जो साइक्लोपेंटेन है वो आपके रिंग ओपनिंग रिएक्शन बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, द एंगल स्ट्रेन इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हायर देन दैट इन केस ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, जो आपका एंगल स्ट्रेन दिख रहा है हमें साइक्लोहेक्सेन पर, वो हमें दिख रहा है 5 डिग्री 16 मिनट विद अ नेगेटिव साइन,
वो आपकी हायर है किससे, इन केस ऑफ साइक्लोपेंटेन, जो आपकी 0 डिग्री 44 मिनट्स है। तो हमने पहले भी कहा था कि आपका माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको मैग्नीट्यूड देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी साइक्लोहेक्सेन की यहाँ एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू साइक्लोपेंटेन। और एक और बात आपको ध्यान देनी है, जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर, कि एंगल स्ट्रेन आपका इंक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। तो जैसे जैसे आपके कार्बन एटम्स रिंग पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका एंगल स्ट्रेन भी इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। अभी जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन है तो आपका एंगल स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। अब अगर आपका साइक्लोहेप्टेन होता, साइक्लोऑक्टेन होता, तो और भी आपका एंगल स्ट्रेन यहाँ पर इंक्रीज करता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द BST, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि आपका साइक्लोहेक्सेन और उसके हायर साइक्लोहेल्केन्स जो होंगे वो आपके इंक्रीजिंगली अनस्टेबल होंगे और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। ये आपका बेयर्स ने कहा था कि आपके जो साइक्लोहेक्सेन है, जो आपके हायर साइक्लोहेल्केन्स है, वो आपके इंक्रीजिंगली अनस्टेबल होंगे और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इन कॉन्ट्रास्ट हुआ क्या था, इसके अपोजिट क्या हुआ था कि आपके जो साइक्लोहेक्सेन थे या हायर मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन्स थे वो आपके स्टेबल पाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ आपकी जो BST की जो थ्योरी थी वो इनवैलिड हो गई थी हायर मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन्स के लिए, ठीक है। जो आपके साइक्लोहेक्सेन या इससे ऊपर वाले साइक्लोएल्केन्स है उनके लिए आपकी जो BST की थ्योरी थी वो अनस्टेबल हो गई थी, मतलब इनवैलिड हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए दे डू नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो सेटिस्फैक्टरली अकाउंट करता है फॉर द एक्सेप्शनल रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, बट इट इज़ नॉट वैलिड फॉर साइक्लोहेक्सेन एंड हायर मेंबर्स, ठीक है। तो ये बताया गया है कि आपका जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी वो सेटिस्फैक्टरली अकाउंट करती है साइक्लोप्रोपेन के लिए, साइक्लोब्यूटेन के लिए और साइक्लोपेंटेन के लिए, लेकिन साइक्लोहेक्सेन या उसके ऊपर वाले जो आपके साइक्लोएल्केन्स है उनके लिए आपकी थ्योरी इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि हमें ऊपर से दिख रहा है कि जो हमें यहाँ दिखा था कि साइक्लोहेक्सेन और हायर मेंबर्स आपके क्वाइट स्टेबल है, लेकिन BST के हिसाब से उन्होंने कहा था कि आपके ये अनस्टेबल होंगे और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी हायर मेंबर्स के लिए ये थ्योरी इनवैलिड हो गई थी, ठीक है। तो ये है आपका बेयर स्ट्रेन थ्योरी पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।